में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती है। आप मेरे सारे वीडियो के नीचे कमेंट भी पढ़ सकते हो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कैंडिडेट को आती है। तो आप सही तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? अब चूँकि जो 10th पास स्टूडेंट है वो पहली बार यहाँ पर OTR करेंगे, तो बिना किसी गलती के अच्छे से OTR कैसे करना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताई गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भी कैसे फिल करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाला है। फिर अपना OTR की eKYC भी करनी पड़ेगी। तो अब इसका क्या यहाँ पर प्रोसेस रहता है, आप अगर ये सारी चीज़ें पहली बार करने वाले तो आपको ये सब काम कैसे करना है डिटेल में हम बात करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस तरह से आप SSO ID में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कैसे कंप्लीट करना है बिना किसी मिस्टेक के, तो आपको सिंपली यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है क्या। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन गलत फिल हो गए तो फिर इनको करेक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो आप पहले ही इसको आराम से फिल कीजिए। तो ये है आर यू राजस्थान कैंडिडेट, तो यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो जनाधार से OTR करने का, आधार कार्ड से OTR करने का, और एक होगा SSO प्रोफाइल से OTR करने का। अगर देखा जाए तो तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आधार कार्ड से OTR करने का, लेकिन आधार कार्ड से OTR करने से पहले आपको अपना आधार कार्ड को चेक कर लेना चाहिए कि उसमें सारी डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। अगर सारी डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसके अंदर लिखी हुई है तो आप बेशक आधार कार्ड से OTR कीजिए, नहीं तो आप जनाधार में भी चेक कर सकते हो कि उसमें क्या डिटेल दे रखी है आपकी, वो 10th के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो फिर आप जनाधार से भी कर सकते हो। दोनों ही बढ़िया प्रोसेस रहते हैं। अब अगर आप SSO प्रोफाइल से OTR करते हो, ये दोनों चीज़ें गलत है। मान लीजिए आधार और जनाधार में आपके मिस्टेक है और आप SSO प्रोफाइल से OTR करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको SSO प्रोफाइल में अपनी सारी डिटेल को 10th के अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑटोमेटिक SSO से डिटेल उठा लेगा। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप आधार कार्ड या फिर जनाधार से ही OTR करें, क्योंकि यहाँ पर आधार और जनाधार को वेरीफाई किया जाता है, लेकिन SSO प्रोफाइल से OTR को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। ये जो आप OTR यहाँ पर देख रहे हो ये पहले SSO प्रोफाइल से किया हुआ था, लेकिन फिर इस OTR में जो आधार कार्ड में जो गलतियाँ थी उसमें सुधार करवाया गया, और फिर जब यहाँ पर अपडेट पर क्लिक किया गया तो ये ऑटोमेटिक आधार वाले OTR में कन्वर्ट हो गया। मतलब SSO प्रोफाइल का जो OTR होता है वो ऑटोमेटिक आधार में या फिर जनाधार में कन्वर्ट हो जाता है जब आप अपनी सारी डिटेल को सही उन डॉक्यूमेंट के अंदर कर दोगे। आज ही यहाँ के फॉर्म शुरू हुए तो आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट को पहले सही करवा लीजिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम है आपके पास। आप अपने आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सुधार करवाइए और फिर आराम से यहाँ पर आधार से OTR कीजिए, ताकि आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपको अपना OTR करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके मान लो अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और अपनी कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर नेम है, ये आप चेंज यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको अगर चेंज करना चाहते हो, अभी देखिए यहाँ पर OTR आधार कार्ड से किया गया है तो आपको फैच डाटा पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर अगर आपने आधार में अगर करेक्शन करवाया है तो ऑटोमेटिक फैच, सारी जो न्यू डिटेल आपकी होगी वो फैच हो जाएगी और यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब मैनुअली इसको करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस फैच डाटा का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी फीस का पेमेंट है वो करेंगे, तो इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा।
जब ये ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब समझिए कि आपकी फ़ीस पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपका OTR कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। OTR कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है OTR E-KYC पर। अब यहाँ पर देखो, अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो हस्तलिपि की जांच कर संतुष्ट हो जाने के बाद ही OTP दर्ज करके E-KYC करे। मतलब जब तक आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे तब तक आप इसको वापस से रीट्राई करते रहे। उसके बाद ही जो नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और फोटो यहाँ पर क्लिक करने के लिए शर्त है कि पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपको यहाँ पर आंखों को झपकाना है ताकि आपका फ़ोटो कैप्चर कर सके आराम से। इसके बाद हैंड रिटन स्पेसिमेन की अगर बात की जाए तो आपके सामने इस तरह से एक डॉक्यूमेंट आएगा। इसको आपको प्रिंट निकालना है। फिर यहाँ ऊपर हिंदी में जो भी ऊपर लाइन लिखी हुई है उसको फिल करना है। ऐसे कैसे लिखना है, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ ये सारी चीज़ें लिखनी है और यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद नीचे भी इंग्लिश में ऐसे कैसे आपको सारी डिटेल अपनी राइटिंग में लिखनी है, सिग्नेचर करने हैं। फिर अपना SSO ID लिखना है और OTR नंबर लिखना है। अब OTR नंबर कौन सा होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। नीचे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। तो इस तरह से आपको अपना ये सारा फॉर्म फिल करना है। ये जो यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है इसको फिल करना है। सिग्नेचर में कन्फ्यूज़न रहता है कि हिंदी में भी करने हैं और इंग्लिश में भी करने हैं क्या, तो दोनों जगह अपने नॉर्मल सिग्नेचर ही करने हैं जो आप एग्ज़ाम के अंदर करते हो। मतलब एग्ज़ाम के अंदर जैसे भी सिग्नेचर करते हो वही करने हैं। हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर में कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद अब बात करते हैं OTR नंबर कौन से है। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यही आपके OTR नंबर है। तो यही आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अगर आपको अपने OTR में अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को अपडेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो प्रोफाइल का सेक्शन होता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो पेन का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है अपडेट पर्सनल ईमेल, और फिर देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है अपडेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर क्लिक कर OTP से वेरीफाई करके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज करोगे और फिर अपडेट पर क्लिक करोगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चले जाना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई देगा अपडेट। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो आपने प्रोफाइल में के अंदर जो नया फ़ोन नंबर डाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा। अपडेट यहाँ पर भी लिखा है देखो, गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली SSO प्रोफाइल से ले लेता है। तो ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर रहता है। तो आई होप ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपके OTR से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर OTR के लिए ही बनाई गई है। इसमें OTR के अलग अलग डाउट के लिए अलग अलग यहाँ पर वीडियोस दिए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो यहाँ पर OTR रिलेटेड है, इसको आप आराम से चेक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका एक जेन्युइन सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर ये रहने वाली है।